5 अप्रैल 1993 की आधी रात मुंबई के वर्सोवा इलाकों की एक ऊंची इमारत से अचानक एक शरीर नीचे गिरा और बॉलीवुड में सनसनी फैल गई। पड़ोसियों ने तुरंत युवता को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सिर पर लगी घातक चोट ने एक उभरती हुई सुपरस्टार की जिंदगी छीन ली। ये चमकता सितारा थी दिव्या भारती, जिनकी मौत महज 19 साल की उम्र में रहस्यमयी हालात में हुई। यह कहानी उनकी जिंदगी की एक ऐसी जिंदगी जो ख्वाबों की बुलंदियों पर थी, लेकिन अचानक एक दर्दनाक मोड़ पर खत्म हो गई। दिव्या भारती की जीवनी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं, इसमें एक संघर्षशील शुरुआत है, कम उम्र में आसमान छू लेने वाली वो शोहरत है, चुपके से रचाया गया एक प्यार भरा विवाह है, और अंत में एक ऐसी त्रसदी है जिसने करोड़ों प्रशंसकों की आंखों को नम कर दिया। मैं आपके यहाँ बैठने नहीं, आपसे कुछ कहने आई हूँ। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता ओम प्रकाश भारती एक बीमा अधिकारी थे और माता मीता भारती गृहिणी थी। बचपन से ही दिव्या बेहद चंचल और गुड़िया जैसी मासूम दिखने वाली बच्ची थी। परियों की सूरत और चुलबुले स्वभाव वाली इस लड़की में बचपन से ही एक खास चमक थी। उन्होंने जुहू स्थित मानेकाजी कपूर हाई स्कूल से पढ़ाई की, मगर उनका मन पढ़ाई से ज्यादा रंगमंच की ओर लगता था। 9वीं कक्षा के बाद दिव्या ने स्कूल छोड़ने का फैसला किया और अपना सारा ध्यान अभिनय के सपने पर लगा दिया। किशोर अवस्था में ही दिव्या ने मॉडलिंग से अपना करियर शुरू कर दिया। महज 14 साल की उम्र उन्होंने एक हिंदी फिल्म गुनाहों का देवता में काम मिलने की उम्मीद जागी, लेकिन बदकिस्मती से यह मौका उनके हाथ से निकल गया। उनकी जगह किसी और को ले लिया गया। हताशा के उस दौर में भी दिव्या भारती ने कभी हिम्मत नहीं हारी। कुछ समय बाद मशहूर एक्टर गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार ने उन्हें अपनी फिल्म राधा का संगम के लिए चुन लिया और दिव्या ने नृत्य व अभिनय की कड़ी ट्रेनिंग भी ली, पर यहाँ भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। कुछ महीनों बाद इस फिल्म से भी उन्हें हटा दिया, दूसरी अभिनेत्री को ले लिया गया। लगातार मिल रही इस असफलताओं से दिव्या कुछ निराश जरूर हुई, लेकिन उनके अंदर की छिपी स्टार बनने की चाहत कभी नहीं बुझी। आखिरकार 16 साल की उम्र में दूर दक्षिण भारत से उनकी तकदीर का सितारा चमका। तेलुगु फिल्म जगत के प्रसिद्ध निर्माता डी रामानायडू ने दिव्या को अपनी फिल्म बॉबली राजा में ब्रेक दे दिया। आंध्र प्रदेश की खूबसूरत वादियों में शूट हुई इस फिल्म में दिव्या ने अभिनेता वेंकटेश के साथ काम किया और रानी का किरदार निभाया। बॉबली राजा रिलीज होते ही सुपरहिट साबित हुई और देखते ही देखते तेलुगु फिल्म में दिव्या का नाम छा गया। तेलुगु दर्शकों ने उसकी मासूमियत, खूबसूरती और आत्मविश्वास से भरे अभिनय को दिल से अपनाया। इस कामयाबी के बाद दिव्या ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। 1991 में उनकी 2 तेलुगु फिल्में राउडी अलुडू चिरंजीवी के साथ और असेंबली राउडी मोहन बाबू के साथ भी बड़ी हिट रही। तेलुगु सिनेमा में इस फिल्म पारी ने दिव्या के लिए बॉलीवुड के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए थे। साल 1992 में मात्र 18 वर्ष की उम्र में दिव्या भारती ने हिंदी फिल्म उद्योग में धमाकेदार प्रवेश किया। उनकी पहली हिंदी फिल्म थी विश्वात्मा, जिसका बहुचर्चित गीत समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, मैं तेरे पीछे पीछे आज भी 19 के दशक का ऐतिहासिक डांस नंबर माना जाता है। मैंने सबसे बड़े बैनर में पहली पिक्चर की है विश्वात्मा, और उसमें मुझे एक्सपोज करना नहीं पड़ा। हालांकि रोल बहुत अच्छा है, मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा रोल था। विश्वात्मा के बाद अगले ही हफ्ते उनकी दूसरी फिल्म रिलीज हुई, दिल का क्या कसूर। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ज्यादा नहीं चली, लेकिन इनके मशहूर गाने लोकप्रिय हुए। किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। दिव्या का जादू चल चुका था। अब हर कोई इन नई नवेली अभिनेत्री को अपनी फिल्म में लेना चाहता था। मार्च 1992 में प्रदर्शित हुई 16 और शबनम ने दिव्या को स्टार बना दिया। इस रोमांटिक कॉमेडी में गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी को बेहद पसंद किया गया और फिल्म बड़ी हिट साबित हुई। गोविंदा, जो अपनी ऊर्जा और हास्य के लिए मशहूर थे, पर्दे पर दिव्या के साथ गजब के तालमेल में दिखे। कहते हैं शूटिंग के दौरान गोविंदा भी दिव्या से इतने प्रभावित हुए कि स्टारडम मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने दिव्या को बहुत सेंसिटिव लड़की कहा और मजाक में यह तक कह दिया कि उनकी पत्नी सुनीता को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि दिव्या जैसी मोहक लड़की के प्रति
आकर्षक होने में खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि दोनों के बीच रिश्ते सिर्फ पेशेवर रहे, पर इन किस्सों से ये जाहिर होता है कि दिव्या का करिश्मा सह अभिनेताओं पर भी चलता था। इस दौर में दिव्या ने एक और यादगार फिल्म की, दीवाना। जून 1992 में रिलीज हुई इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में दिव्या के साथ दिग्गज ऋषि कपूर, तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यारा और नए अभिनेता शाहरुख खान थे। जाने जाना दीवाना दीवाना साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। 18 साल की दिव्या ने अपनी अदाकारी से साबित कर दिया कि वे लंबी रेस की खिलाड़ी हैं। दीवाना में उनका भावपूर्ण अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ नवोदिता अभिनेत्री का अवार्ड मिला। गौरतलब है कि यही फिल्म शाहरुख खान की डेब्यू फिल्म थी और दिव्या उस युवा शाहरुख खान के साथ स्क्रीन साझा करने वाली पहली हीरोइन बनी। दीवाना के बाद तो दिव्या की लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई। समीक्षाओं ने लिखा कि दिव्या नई पीढ़ी की उन अभिनेत्रियों में से है जो पारंपरिक साझों को तोड़कर अपने अभिनय की छाप छोड़ रही है। 1992 का साल दिव्या के करियर का स्वर्णीय अध्याय बन गया। इसी वर्ष एक के बाद एक करके उनकी करीब दर्जन भर फिल्में रिलीज हुई, जिनमें गोविंदा के साथ जान से प्यारा, गीत, दुश्मन जमाना और सुनील शेट्टी की फिल्म बलवान जैसी फिल्में भी शामिल थी। बलवान ने ठीक ठाक व्यवसाय किया और दिल आसना है नाम की फिल्म में दिव्या ने एक बार डांसर का गंभीर किरदार निभाया जो अपनी मां को तलाश रही है। इस भूमिका में उन्हें काम की तारीफ हुई। दक्षिण भारत के दर्शकों को ध्यान में रखते हुए दिव्या साल में कम से कम एक तेलुगु फिल्म भी कर लिया करती थी। 1993 की शुरुआत में उनकी तेलुगु फिल्म चित्तमा मोगडू रिलीज हुई। मार्च 1993 में उनकी अंतिम जीवित अवस्था में रिलीज फिल्म क्षत्रिय प्रदर्शित हुई, जिसमें सनी देओल, संजय दत्त और रवीना टंडन जैसे बड़े सितारे थे। दिव्या की कामयाबी इतनी तेजी से बढ़ रही थी, उनका शेड्यूल उतना ही व्यस्त होता जा रहा था। इतनी कम उम्र में इतनी फिल्मों का बोझ संभालना आसान नहीं होता। गुड्डी मारुति जो दिव्या की दोस्त थी और शोले और शबनम में सह अभिनेत्री भी, कहती हैं उस वक्त दिव्या एक साथ कई फिल्मों की शूटिंग कर रही थी और इस वजह से शारीरिक व मानसिक रूप से थकान से भी जूझ रही थी। गुड्डी कहती है कि वो खुद इतनी वर्कहोलिक नहीं थी, लेकिन एक साथ कई फिल्मों में काम कर रही थी, जिसकी वजह से वो बर्नआउट महसूस कर रही थी। तारीफ की बात ये भी थी कि दिव्या काम के प्रति बेहद समर्पित और प्रोफेशनल थी। चाहे एक ही दिन में 3-3 फिल्मों के सेट बदलने पड़े, वो हर किरदार में जान डाल देती थी। उनके सह कलाकार सुनील शेट्टी ने एक बार हैरान होते हुए कहा था कि शूट शुरू होने से पहले दिव्या सेट पर मस्ती और बच्चों वाली हरकतें करती रहती थी, लेकिन कैमरा ऑन होते ही ऐसा परफेक्ट शॉट देती थी कि कई बार मेरे जैसे एक्टर्स अपने डायलॉग तक भूल जाते थे। इतनी प्रतिभा और मेहनत से दिव्या को महज 19 साल की उम्र में उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां वो उस दौर की सबसे अधिक पारिश्रमिक पाने वाली अदाकारों में शामिल हो गई थी। सच में 3 साल के छोटे से करियर में उन्होंने 21 फिल्में में अभिनय कर उद्योग को चमत्कृत कर दिया। करियर के शिखर पर पहुंचते पहुंचते दिव्या भारती की निजी जिंदगी भी खबरों में आने लगी थी। चमकते सितारों के जीवन में अक्सर एक खालीपन, एक अकेलापन होता है और दिव्या भारती भी उसे महसूस करने लगी थी। 1992 के आरंभ में सोलो और शबनम की शूटिंग के दौरान सेट पर दिव्या की मुलाकात एक खास इंसान से हुई, फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला से। दरअसल साजिद अपने दोस्त गोविंदा से सेट पर मिलने आए थे और वहीं गोविंदा ने हंसते हुए दिव्या से कहा, इनसे मिलो, ये है साजिद। दिव्या और साजिद की पहली मुलाकात में ही अच्छी दोस्ती हो गई, जो जल्द ही गहरे प्यार में भी बदल गई। उस उम्र में भले दिव्या सिर्फ 18 साल की थी, लेकिन अपने निर्णयों में वो हमेशा साहसी रही। चंद महीनों बाद 10 मई 1992 को दिव्या साजिद नाडियावाला से शादी रचा ली। यह शादी जितनी जल्दी और निजी तौर पर हुई, उतनी ही गोपनीय भी रखी गई। दिव्या और साजिद ने एक निजी निकाह समारोह में चंद दोस्तों की मौजूदगी में शादी की। दिव्या ने इस्लाम धर्म को कबूल किया और अपना नाम बदलकर सना नाडियावाला रखा। हालांकि वो अपनी पेशेवर पहचान के लिए वो दिव्या भारती ही बनी रही। शुरुआत में इस शादी की खबर को छिपा कर रखा गया, क्योंकि दिव्या को डर था कि इतनी कम उम्र में शादी का खुलासा होने पर उनके फिल्मी करियर पर नुकसान पड़ेगा। वाकई जब कुछ महीनों बाद मीडिया में ये राज खुला तो खूब सुर्खियां बनी और इंडस्ट्री में हलचल मच गई। शादीशुदा जिंदगी के शुरुआती महीने दिव्या के लिए मधुर जरूर थे, मगर आसान नहीं।
महज 18-19 साल की उम्र में पत्नी और बड़ी स्टार दोनों भूमिका निभाना किसी चुनौती से कम नहीं था। दिव्या शादी के बाद भी लगातार फिल्मों में काम करती रही। कई बार दिन भर स्टूडियो में व्यस्त रहने के बाद रात को घर लौटती एक थकी हुई लड़की होती थी, जिसमें नॉर्मल जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों की तलाश रहती थी। इंडस्ट्री में कानाफूसी थी कि दिव्या निजी जीवन में तनाव और अवसाद जैसी मानसिक चुनौतियों का सामना कर रही थी। कहा जाता है कि कामयाबी का दबाव और निजी उलझनों के बीच वह अंदर से काफी टूट चुकी थी। हालांकि इन बातों की कभी पुष्टि नहीं हुई और करीबी लोग इन्हें अफवाह भी बताते हैं। सार्वजनिक तौर पर दिव्या हमेशा हंसमुख और पैसे के प्रति समर्पित नजर आती थी, लेकिन शोहरत की तेज रोशनी के पीछे संभवतः कुछ परछाइयां भी थी जिन्हें वो अकेले लड़ रही थी। दिव्या और साजिद की शादी भले ही गोपनीय थी, पर उनका बॉन्ड गहरा था। साजिद उन्हें बेहद चाहते थे और दिव्या भी अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर सीरियस थी। गुड्डी मारुति याद करती है कि दिव्या अक्सर एक आम लड़की की तरह घर बसा लेने के सपने देखा करती थी और ज्यादा दिनों तक इस भागदौड़ भरी फिल्मी दुनिया में नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने साजिद में अपना जीवन साथी खोज लिया था और खुश थी, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 1 साल से कम के अंदर ही वो मनहूस रात आई, वो रात जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। 5 अप्रैल 1993 की वो रात बॉलीवुड के इतिहास में एक दिल दहलाने वाले अध्याय के रूप में दर्ज है। उस दिन दिव्या दिन भर अपने कामों में व्यस्त थी। खास बात ये थी कि उन्होंने हैदराबाद में हाल ही में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी और नए घर में शिफ्ट होने को लेकर वो काफी उत्साहित भी थी। दोस्तों और परिवारों के मुताबिक दिव्या उस दिन बहुत ही खुश थी और आने वाले कल की योजना कर रही थी। उधर उनकी दोस्त गुड्डी मारुति का जन्म 4 अप्रैल को था। रात तकरीबन 11 बजे दिव्या अपने पति साजिद के साथ उस बर्थडे पार्टी में शरीक थी, जहां गोविंदा व अन्य दोस्त भी मौजूद थे। गुड्डी ने बाद में बताया कि पार्टी में दिव्या ठीक तो लग रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं खोई खोई सी थी। अगले दिन उन्हें किसी आउटडोर शूट पर जाना था, पर दिल से वो नहीं जाना चाहती थी और शायद काम के दबाव से थोड़ी परेशान थी। पार्टी से विदा लेते समय किसी को अंदाजा भी नहीं था ये उनकी दिव्या से आखिरी मुलाकात साबित होगी। उस रात करीब 11:45 पर दिव्या अपने मुंबई में स्थित तुलसी अपार्टमेंट पर पहुंची। उस समय दिव्या की मेड अमृता के अलावा फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति श्याम लुल्ला मौजूद थे, जो दिव्या के करीबी दोस्त थे। साजिद किसी काम से बाहर गए हुए थे। नीता लुल्ला और दिव्या बालकनी से सटी खिड़की के पास बैठकर गप्पे मार रही थी कि तभी दिव्या ने खिड़की से नीचे झांककर देखने की कोशिश की। साजिद लौटे या नहीं, 5वीं मंजिल की उस खुली खिड़की बालकनी पर कोई सुरक्षा गिल नहीं थी। अगला पल एक डरावने सपने जैसा था। दिव्या का संतुलन बिगड़ा और वह सीधे नीचे सड़क पर जा गिरी। नीता लुल्ला ने हक्का बक्का होकर यह दृश्य देखा तो चीख पड़ी। 5वीं मंजिल से गिरने के कारण दिव्या को गंभीर चोटें आई और वो लहूलुहान हो गई। अफरा तफरी में पड़ोसियों और दोस्तों ने उन्हें तुरंत उठाकर नजदीकी कपूर अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। दिव्या भारती को मृत घोषित कर दिया गया। महज 19 साल की एक चंचल जिंदगी हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। यह खबर फैलते ही पूरे देश में सनसनी फैल गई। जिस चमकदार युवा अदाकारा को लोग कल तक पर्दे पर देख रहे थे, उनकी ऐसी अचानक मौत पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। फिल्म इंडस्ट्री सदमे में थी, प्रशंसक गहरे शोक में डूब गए। दिव्या की मौत शुरू से ही सवालों और अटकलों में घिर गई। आधिकारिक जांच पड़ताल हुई और पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि यह महज एक दुर्घटना थी, यानी बालकनी से नीचे गिरने की एक दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अत्यधिक अंदरूनी चोटें और सिर पर लगी चोट मौत की वजह बताई गई, लेकिन मीडिया और जनता इतनी बड़ी त्रासदी को सरलता से नहीं मानने को तैयार थी। देखते ही देखते साजिशों के सिद्धांत उभरने लगे। कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि शायद दिव्या ने अवसाद में आकर आत्महत्या की होगी। इतनी तेज रफ्तार जिंदगी और निजी उलझनों ने शायद उन्हें तोड़ दिया होगा। कुछ अफवाह ये भी थी कि ये महज हादसा नहीं बल्कि एक हत्या थी। बालकनी पर रेलिंग या ग्रिल का न होना और घटना स्थल पर प्रत्यक्षदर्शी का ना होना ऐसी बातें थी जो शक पैदा करती थी। चूंकि दिव्या अंडरवर्ल्ड से जुड़े कुछ लोगों के संपर्क में थी, तो कुछ ने अंदेशा बताया कि कहीं अंडरवर्ल्ड से जुड़े किसी विवाद का नतीजा तो नहीं। सबसे सनसनीखेज तो आरोप यह था कि साजिद नाडियावाला का हाथ शायद इस घटना में हो सकता है।
दुखी पति होने के बावजूद साजिद पर उंगलियां उठी और कई लोगों ने उन पर सहज जाहिद जताया। साजिद ने हमेशा इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि हादसे के वक्त वो घर पर मौजूद ही नहीं थे। साजिद पर शक करने वालों का एक जवाब ये भी मिला कि नीता लुल्ला स्वयं घटनाक्रम की चश्मदीद गवाह थी। उन्होंने बाद में साफ बताया कि दिव्या ने खुद ही झुककर नीचे देखने की कोशिश की और दुर्भाग्यवश वो गिर पड़ी। नीता के बयान और साजिद की गैर मौजूदगी की पुष्टि के बाद हत्या के आरोप काफी हद तक बेबुनियाद साबित हुए। हत्या वाली थ्योरी पर भी दिव्या के करीबियों ने भरोसा नहीं किया। परिवार और दोस्तों का कहना था कि दिव्या बेहद जिंदा दिल और मजबूत इरादों वाली लड़की थी। वो इतनी आसानी से हार मानकर खुद अपनी जान नहीं ले सकती थी। जिस दिन यह हादसा हुआ, दिव्या खुश थी, नई शुरुआत की योजनाएं बना रही थी। ऐसे में अचानक डिप्रेशन में आकर आत्महत्या करना तर्क संगत नहीं लगता। सच क्या है ये तो शायद कोई भी नहीं जान पाएगा। पुलिस जांच में कोई साजिद या आरोपित एंगल साबित ही नहीं हो पाया और मामले को कुछ समय बाद बंद कर दिया गया। दिव्या की मौत को एक दुर्घटनाग्रस्त मौत करार कर दिया गया और फाइल ठंडे बस्ते में डाल दी गई। इस निष्कर्ष ने सभी सवालों का जवाब नहीं दिया। आज भी वर्षों बाद दिव्या भारती की मौत बॉलीवुड की सबसे बड़ी पहेलियों में गिनी जाती है। उनके फैंस के दिलों में कहीं न कहीं ये कसक रहती है कि काश उस रात क्या हुआ था, इस सच को पता कर पाते। दिव्या भारती की असमय मृत्यु ने पूरे फिल्म उद्योग को झकझोर कर रख दिया। अगले दिन जब उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया तो वहाँ प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बॉलीवुड के लगभग सभी छोटे बड़े कलाकार नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। 7 अप्रैल 1993 को मुंबई के विले पार्ले शमशान भूमि में दिव्या का अंतिम संस्कार किया गया। उनकी मां मीता और पिता ओम प्रकाश अपनी जवान बेटी को चिता पर सुलगते देख बेहद दुखी हुए। हर आंख नम थी, मानो पूरे फिल्म जगत ने अपना एक नगीना खो दिया हो। दिव्या की मृत्यु के बाद उनकी कई फिल्में अधूरी रह गई थी। कुछ प्रोजेक्ट तो शुरू होने से पहले ही ठंडे पड़ गए। वहीं कुछ फिल्में दूसरी अभिनेताओं के साथ पूरी की गई। रंग और शतरंज नामक की 2 फिल्में, हिंदी फिल्में जो ज्यादातर शूटिंग दिव्या पूरी कर चुकी थी, उनकी मृत्यु के बाद 1993 में रिलीज हुई और सौभाग्य से दोनों ही फिल्में कामयाब रही। दर्शकों ने बड़े पर्दे पर दिव्या को आखिरी बार देखकर तालियां बजाई और आंसू भी बहाए। रंग में दिव्या के साथ आयशा जुल्का सह अभिनेत्री थी और दोनों की ऑन स्क्रीन दोस्ती ने सबका दिल छू लिया। लेकिन स्क्रीन के दौरान एक अजीब घटना घटी। आयशा जुल्के ने याद करते हुए बताया कि प्रीमियम में जैसे ही स्क्रीन पर दिव्या की छवि आई, प्रोजेक्ट स्क्रीन अचानक नीचे गिर गई, मानो दिव्या की उपस्थिति महसूस हो रही हो। ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि दिव्या की आखिरी फिल्मों की स्क्रीन तक में भी किसी तरह उनकी यादें जुड़ी थी। जिन फिल्मों की शूटिंग दिव्या शुरू कर चुकी थी, उनमें दूसरे कलाकार जोड़कर काम पूरा किया गया। उदाहरण के लिए शाहरुख खान काजोल की प्रसिद्ध फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में सिमरन के रोल के लिए आदि चोपड़ा की पहली पसंद दिव्या ही थी। कल्पना कीजिए अगर वो रहती तो शायद ये रोल वही करती। लाडला फिल्म की आधी शूटिंग दिव्या के साथ हो चुकी थी, पर निधन के बाद श्रीदेवी ने उसे पूरा रीशूट किया। मोहरा में रवीना टंडन ने, विजयपथ में तब्बू ने, दिलवाले में रवीना ने, इस तरह कई बड़ी फिल्में दिव्या की जगह दूसरी अभिनेत्रियों को लिया गया। कृष्णमूर्ति साहब ने बुलाया बिकॉज दिव्या भारती हैड पास्ड अवे एंड वो पिक्चर वो करने वाली थी आग गोविंदा के साथ, तो उसके लिए आई वेंट एंड आई ऑडिशनड और मुझे ले लिया गया था उस पिक्चर में। और फिल्म बाद में हिट भी रही। हर बार जब ये फिल्में चलती हैं तो लोगों के मन में ख्याल आता है कि अगर दिव्या जिंदा होती तो शायद वो किरदार कैसा होता। वाकई उनकी जगह कोई नहीं भर सकता। दिव्या भारती की विरासत उनके छोटे से करियर के बावजूद अमिट है। वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थी, बल्कि कमाल की अदाकारा थी, जिसे फिल्मी पंडित अपनी पीढ़ी की सबसे चमत्कारी युवा अभिनेत्री मानते थे। उनके शहर कलाकार आज भी इंटरव्यू में उनका जिक्र प्यार से करते हैं। वो इतनी जल्दी पीक पे पहुंच गई थी। But in those 19 years, I think she saw a lot. Sad that she's not here with us because she would have gone a very long. अगर दिव्या होती ना तो हम में से कोई दिखता नहीं आज। इतना पावर हाउस थी वो और इतनी ब्रिलियंट एक्ट्रेस थी। और आपको जो ये नूर और तेज आप मेरे में देख रहे हैं, अगर आप उसमें देखते हैं ना तो ये भूल जाते। इतना खूबसूरत चेहरा, इतनी वाइब्रेंस, आंखों में इतनी चमक। शाहरुख खान ने एक बार कहा था वो बतौर अभिनेत्री कमाल की थी, स्क्रीन पर उससे नजरें ही नहीं हटती थी। Divya Bharti was, I think, stunning as an actor. Like this she was. She was most unlike an actor like I thought of myself. I was the serious theatre guy and she was this completely
wacky, fun-loving girl, and गोविंदा ने दिव्या को बाकी अभिनेत्रियों से अलग बताते हुए कहा था कि उनमें एक नेचुरल मासूमियत और वाइल्ड एनर्जी थी जो दूसरों से नहीं मिलती। कई साथी मानते हैं कि अगर दिव्या जीवित होती तो वो बॉलीवुड की शीर्ष अदाकारा होती। उनकी दोस्त सोनम, जिनके साथ दिव्या ने विश्व महात्मा में काम किया था, आज भी उस अंतिम बातचीत में वो रो पड़ती हैं। जब दिव्या ने उन्हें चांद की ओर इशारा करके कहा था, देखना तुम्हारा बेबी चांद सा खूबसूरत होगा। उनके देहांत से कुछ दिन पहले ही मैंने उनसे बात की थी, तो मुझे कहती थी कि चांद की तरफ देखो, बहुत खूबसूरत बच्चा पैदा होगा तुम्हारी तरह। और चंद दिनों बाद दिव्या खुद सितारा में शामिल हो गई। नई पीढ़ी के कलाकार भी दिव्या को प्रेरणा मानते हैं। वरुण धवन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 90 के दशक की जिन हीरोइन के साथ वो काम करना चाहते थे, उनमें दिव्या भारती सबसे आगे थी। 80s or 90s, which actress? I think one would be Divya Bharati. Okay. I would have loved to work with her because I have a बचपन की एक मेमोरी है उनके साथ। वह एक दिन मैं रो रहा था, मुझे कुछ खाने को चाहिए था और उन्होंने एक ऑमलेट बना के दिया था मुझे ड्यूरिंग शोला एंड शबनम, आई थिंक ड्यूरिंग दैट टाइम। अनुष्का शर्मा ने बचपन का किस्सा सुनाया कि कैसे दिव्या के गानों की वो इतनी बड़ी फैन थी कि उनकी मां ने दिव्या की मृत्यु की खबर उनको कई दिन तक नहीं बताई थी। डर था कि शायद बेटी संभाल नहीं पाएगी। यह सुनकर समझ आता है कि दिव्या ने सिर्फ अपने समकालीनी पर ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी पर भी कितना गहरा असर छोड़ा था। दिव्या भारती की जिंदगी भले ही छोटी रही, लेकिन जितनी भी रही पूरी शान से रही। उन्होंने बचपन में सपना देखा और उन्हें जी भर कर जिया। महज 3-4 साल के करियर में वो आसमान की ऊंचाई तक पहुंची। अपने नाम अनेक हिट फिल्में की, अवार्ड जीते, करोड़ों प्रशंसकों का प्यार पाया। उनकी चुलबुली मुस्कान, बड़ी बड़ी आंखें और जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंसी आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। उनकी कहानी खुशियों और गमों का एक ऐसा मिश्रण है जो सुनने वाले की आंखें नम कर जाती हैं। दिव्या की याद में कई डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनी हैं, लेख लिखे गए हैं, यहाँ तक कि देव आनंद के चार्टशीट नाम की एक फिल्म में उनकी मौत से प्रेरित कहानी दिखाने की कोशिश की गई है। आज दिव्या हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जगाई हुई चमक बुझी नहीं है। उनकी फिल्में जब जब टीवी या थिएटर पर चलती हैं, फैंस उसी प्यार से उन्हें देखते हैं, मानो आज भी वो हमारी दुनिया का हिस्सा हो। उनकी कहानी अधूरी होते हुए भी एक सीख देती है, जिंदगी को बड़े जुनून और जिंदा दिल से जीना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। दिव्या भारती ने अपना नाम बॉलीवुड के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया था और ये नाम सदा चमकता रहेगा। उनकी त्रासदी भरी विदाई ने सबको रुलाया, पर उनकी जिंदगी के दास्तां हमेशा दिलों को छूती रहेगी। एक परी जैसी लड़की जो आई, छाई और एक रहस्य बनकर आसमान के तारे में समा गई।